नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मिस्टर ऑल स्टोरी रिटर चैनल पर। यहाँ आपको शानदार और दिलचस्प कंटेंट मिलेगा जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंद्रप्रस्थ की स्थापना, पांडवों द्वारा नए राज्य की स्थापना। जब पांडवों ने लाक्षागृह से बचकर वन में समय व्यतीत किया, तब वे कई कठिनाइयों का सामना कर चुके थे। लेकिन समय के साथ उनकी वीरता, धैर्य और योग्यता के कारण वे पुनः अपनी माता कुंती और पत्नी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर लौट आए। हस्तिनापुर के राज्यसभा में जब पांडवों का स्थान तय किया जाने लगा, तब कौरवों के मन में असंतोष उत्पन्न हुआ। विशेष रूप से दुर्योधन, जो स्वयं को हस्तिनापुर का एकमात्र उत्तराधिकारी मानता था, पांडवों के अस्तित्व से ही परेशान था। राजा धृतराष्ट्र जानते थे कि यदि पांडवों को उनका उचित अधिकार नहीं मिला, तो यह विवाद आगे चलकर विनाशकारी हो सकता है। भीष्म पितामह, विदुर और गुरु द्रोणाचार्य ने भी सुझाव दिया कि पांडवों को उनका उचित राज्य मिलना चाहिए। इसलिए धृतराष्ट्र ने यह निर्णय लिया कि हस्तिनापुर का आधा राज्य पांडवों को सौंप दिया जाए। लेकिन चतुर शकुनी और दुर्योधन ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें हस्तिनापुर का सबसे निर्जन और अनुपयोगी भाग मिले। अतः पांडवों को खांडवप्रस्थ नामक एक वीरान भूमि दी गई, जो बंजर थी और जहां जीवन यापन करना कठिन था। पांडवों ने इसे अपने भाग्य की परीक्षा के रूप में स्वीकार किया और वहां नए राज्य की स्थापना करने का निश्चय किया। वे इस वीरान भूमि को एक समृद्ध और उन्नत नगर में बदलना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को इस कार्य में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा को खांडवप्रस्थ को एक सुंदर, संपन्न और भव्य नगर में परिवर्तित करने का निर्देश दिया। विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शक्तियों से खांडवप्रस्थ को पुनर्निर्मित किया और उसे एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर बना दिया। लेकिन इस भूमि का एक रहस्य था। खांडवप्रस्थ का एक बड़ा भाग खांडव वन से घिरा हुआ था, जिसे देवराज इंद्र का संरक्षण प्राप्त था। इस वन में तक्षक नामक एक महाशक्तिशाली नाग निवास करता था, जो इंद्र का भक्त था। इंद्र नहीं चाहते थे कि इस वन को कोई क्षति पहुंचे। इस बीच अग्निदेव, जो किसी शाप के कारण दुर्बल हो गए थे, पांडवों के पास सहायता मांगने आए। उन्होंने कहा, हे पांडवों, मैं इस खांडव वन को जलाकर अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करना चाहता हूं, किंतु इंद्र के हस्तक्षेप के कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। यदि तुम मेरी सहायता करो, तो मैं तुम्हें अमोघ अस्त्र प्रदान करूंगा। अर्जुन और कृष्ण ने अग्निदेव की सहायता करने का निश्चय किया। जब अग्निदेव ने वन को जलाना प्रारंभ किया, तब इंद्र ने अपने पुत्र तक्षक नाग को बचाने के लिए वर्षा शुरू कर दी। लेकिन अर्जुन और श्री कृष्ण ने इसका डटकर सामना किया। अर्जुन को अग्निदेव से दिव्य गांडीव धनुष और अमोघ बाण प्राप्त हुए, जिससे उन्होंने इंद्र के आक्रमण को विफल कर दिया। कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र से वन को सुरक्षित जलने दिया। अंततः खांडव वन नष्ट हो गया और तक्षक नाग वहां से भाग गया। इस घटना के बाद विश्वकर्मा ने खांडवप्रस्थ को एक अद्भुत नगरी में परिवर्तित कर दिया। इस नगर को इंद्र के समान वैभवशाली बनाने के कारण इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। इंद्रप्रस्थ में सुंदर महल, चौड़ी सड़कों या स्वर्ण निर्मित भवनों और विशाल उद्यानों का निर्माण किया गया। यह नगर इतना भव्य था कि इसे देखकर सभी चकित रह जाते थे। यहाँ नदियों का निर्मल जल बहता था, हरे भरे वनस्पतियों से यह नगर सुसज्जित था और वहां की सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि कोई भी शत्रु इसे आसानी से जीत नहीं सकता था। अब इंद्रप्रस्थ पांडवों का राज्य बन चुका था। युधिष्ठिर को इसका सम्राट घोषित किया गया। उनकी न्यायप्रियता, धर्मपरायणता और कुशल प्रशासन के कारण इंद्रप्रस्थ एक समृद्ध राज्य बन गया। प्रजा अत्यंत सुखी थी और वहां धर्म और न्याय का राज था। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के साथ ही पांडवों ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची वीरता केवल युद्ध जीतने में ही नहीं, बल्कि एक उजड़े हुए स्थान को स्वर्ग समान बनाने में भी होती है। उन्होंने धैर्य, परिश्रम और न्यायप्रियता से यह नगर बसाया, जिसे भविष्य में महाभारत के अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बनना था। निष्कर्ष, इंद्रप्रस्थ की स्थापना पांडवों के परिश्रम, साहस और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक थी। ये कथा हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और परिश्रम से सफलता प्राप्त की जा सकती है। पांडवों ने जिस भूमि को वीरान और अनुपयोगी समझा गया था, उसे अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से एक स्वर्ग सदृश नगर में बदल दिया। किंतु यह समृद्धि अधिक समय तक टिक नहीं पाई।
क्योंकि कौरवों के ईर्ष्या और छल के कारण इंद्रप्रस्थ का भविष्य संकट में पड़ने वाला था। लेकिन तब तक इंद्रप्रस्थ धर्म और न्याय का प्रतीक बन चुका था, जहां पांडवों की कीर्ति चारों ओर फैल चुकी थी।